इस चैतन्य परमात्मा के विभिन्न रूप हैं जो स्वप्न अवस्था के अंदर हमने देखे सारे। स्वप्न अवस्था में बुद्धि वासना युक्त एवं कर्ता रूप में प्रतीत होती है। जो कर्म जागृत अवस्था में किए गए हैं, अब जागृत अवस्था में कर्ता बन के कर्म किए, वही स्वप्न अवस्था के अंदर निकल कर आए हमारे। जागृत की वासनाएं ही स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं। इस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की ही क्रिया होती है। जागृत का तो कोई लेन देन नहीं है ना वहाँ पर। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी उस मतलब बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, है ना। उस बुद्धि से वो ऊपर है, बुद्धि को भी प्रकट करने वाला है। साक्षी की उपाधि हो गई, साक्षी की हो गई ना, पर हमने बुद्धि को भी उसकी सत्ता से जाना। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है। अब उपाधि हेता होंदी, सारी उपाधियां होंदियां हैं, कोई उपाधि होंदी भी कहनी, ठीक है। अब क्योंकि मैं बुद्धि बोल रही हूँ ना, तो बुद्धि कैसे बोल रही हूँ, जान रहे तभी बोला जा रहा है, उसकी सत्ता से ही बोला जा रहा है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं है। ये 3 लाइन है ना दीदी, एक लाइन करके ये 3 बातें। बुद्धि की उपाधि है। देखो जितने भी उपाधियां हैं सारी उसकी ही हैं, क्योंकि उसकी सत्ता से ही बोली जा रही हैं। ये हो गया एक निषेध पक्ष, एक हो गया विधि पक्ष। ये विधि पक्ष में आ गया, ठीक है। हम मन बोल रहे हैं, बुद्धि बोल रहे हैं, चित्त बोल रहे हैं, अहंकार बोल रहे हैं, है ना। ये सारा कुछ है क्या, दिखाई देता है? नहीं, ये सारा है भी वही, नहीं भी वही, ठीक है। बुद्धि जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। हम जितने भी कर्म करते हैं, या मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमने जो भी बोला, जितनी ये उपाधियां लगाई, ये उसकी उपाधियां हैं, और वो किसी में लिप्त भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो है तो ये बोल रहा है, वो है तो ये हम सारा समझ रहे हैं। अगर वो ही ना हो तो कुछ भी नहीं है। इस असंग भी है और संग भी है ना। तभी कहा ये जितनी भी उपाधियां हैं, उन कर्मों से वो तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। अब देखो, क्योंकि वो जितने हम कर्म करते हैं ना, तो वो उपाधि में आके करते हैं कर्म, पर वो सब उपाधियों का साक्षी है। पिछली लाइन उपाधि रहित का है सब, पिछली लास्ट उपाधिकृत जितने भी हम कर्म करते हैं उपाधि में आकर करते हैं ना, पर वो सब उपाधियों का साक्षी है। दूर खड़ा देख रहा है, अपनी सत्ता दे रहा है, अपना प्रकाश दे रहा है। उपाधि योग्य जैसे हम ये शरीर है, सपोज हाँ। मैं वीणा हूँ, तो मैं वीणा बन के उसको कार्य हूँ। अगर मैं सिर्फ बोलने में आकर मैं उसको ना देखूं, तो मतलब अलग वो हो गया
तो फिर वो साक्षी, देखो हम जितने भी कर्म करेंगे है ना, उपाधि में आकर ही करेंगे ना, क्योंकि उपाधि के बिना तो कोई कर्म होगा नहीं अपना। पर अगर हम सतर्कता रखते हैं, ध्यान रखते हैं, नहीं होते, असंगता के साथ कर्म करते हैं, तो वो हमें लगेंगे नहीं। जैसे भुना हुआ चना दोबारा उगने की शक्ति नहीं रखता, पर पावर तो सेम है, शक्ति तो उन्हीं जैसे ना, भुना हुआ चना भी ताकत तो उन्हीं जैसे ना, पर उग से तक है ना, दोबारा तक कहना उग से ना, ऐसे ही है ये भी। कर्म होंगे उसकी सत्ता से, पर वो ध्यान में रख कर करते हैं, लिपायमान होकर करते हैं तो बंधन है, लिपायमान होकर नहीं करते कोई बंधन नहीं है। इसलिए कहा कि वो संग भी है, असंग भी है, दोनों है वो। सूक्ष्म शरीर में चैतन्य आत्मा असंग है, जिससे केवल अनुभूति करता है, अनुभव हुआ अपने को, अब भूख है, प्यास है, किसकी सत्ता से पता चल रहा है? सूक्ष्म से, वो साक्षी की, वो बता रहे हैं ना, भूख लग रही है, हम दूसरे को तो नहीं समझ आएगा, या अब खाना खा लिया तो तृप्ति आ गई और नहीं चाहिए, कहते हैं ना बस भी रोटी ना होवे, और सामने वाले को तो क्या नहीं पता चलता। अब ना होवे कौन दसदा पे, चाहिए कौन दसदा पे, वो साक्षी। किंतु जो कर्म स्वप्न अवस्था में बुद्धि द्वारा किए जाते हैं, वह केवल जागृत में किए हुए कर्मों की अनुभूति मात्र है। सूक्ष्म शरीर में चैतन्य आत्मा असंग रहता है, शुरू से कर रही हूँ, जिससे केवल अनुभूति करता है, वो अनुभव किया हमने जो भी है ना, ये हमने क्या किया, जब सूक्ष्म शरीर में चैतन्य असंग है, वो सबको पता है, अनुभूतियाँ आप जड़े कर दे पियो, वो जागृत अवस्था विच कर दे पियो, जितनी भी अब भूख है, प्यास है, जागृत अवस्था में है ये, ठीक है। अब जागृत अवस्था में मेरे को प्यास लगी है, तो स्वप्न अवस्था का पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता, मैं भले पी लूँ पर उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। किंतु जो कर्म स्वप्न अवस्था में, अब स्वप्न के अंदर हम जितने भी कर्म करते हैं, वो कर्म कैसे निकलते हैं, हमारी बुद्धि के अंदर कुछ ना कुछ रह गया ना, वो संस्कार रह गए ना अंदर हमारे, जो हमारे जागृत में पूरे ना हो सके। अब वो जो हमारी बुद्धि के अंदर संस्कार रह गए, वो कैसे निकल कर आते हैं स्वप्न अवस्था में। तभी कहा वह केवल जागृत में किए हुए कर्मों की अनुभूति मात्र है। मतलब निषेध पक्ष आ गया ना, कि बोलना मात्र जो है। देखो जागृत अवस्था के अंदर उन कर्मों की कभी पहले अनुभूति की हुई है ना, उन कर्मों के पहले कभी अंदर संस्कार गए हुए हैं। अब जैसे हम कह रहे थे कि जागृत में किसी को थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही है, पता है ना थप्पड़ किमें मरिंदा है, पता है ना, उसकी अनुभूति वाले संस्कार हैं ना अंदर, है ना। अब वो वाले फिर स्वप्न के अंदर निकल आए, क्योंकि वो जागृत में ना पूरे हुए। जागृत वाले जो स्वप्न में हमने पूरे किए, उसको कर्म तो ठीक है, निकलेगा। जैसे आपने कहा ना, बोलना मात्र नहीं है, मतलब बस जो इतना गंदा कर्म करते हैं, कर्म बनेगा उसका, चाहिए सिर्फ। कर्म सूक्ष्म में जो चला गया वो तो निकल गया। सूक्ष्म में निकल गया, पर अंदर है ना, मानसिक कर्म नहीं है हमारे, मानसिक कर्म है, मानसिक कर्म तो जागृत है, मानसिक कर्म वो भी तो मानसिक कर्म हुए ना, जो सूक्ष्म के अंदर हमने स्वप्न अवस्था के अंदर निकाले। अब कई बार ना ऐसे होता है कि हमारा कुछ बुरा आने वाला काल होता है, गुरुदेव परमात्मा वो स्वप्न में आके हमारा काल जाते हैं, तो वो कटवाते हैं ना,
तो जब वो कटने वाला कर्म कट गया हमारा, तो बनने वाला कर्म नहीं कटेगा, वो बनने वाला बनेगा ना, वो भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इतना अच्छा बताया कैसे गुरु वाला वो सपने में आ जाएगा। जब वो कर्म हमारे गुरुदेव कटवा गए स्वप्न के अंदर आकर, है ना, जागृत दे कर्म मन साडे हुए, उस आकू स्वप्न के अंदर कटवा गए साडे, ते जेड़े स्वप्न विच आपां कर्म करदे पियो तो ओ कहना बनसे ना। हाँ बिल्कुल, जब अगर हम एक पक्ष को मान रहे हैं तो दूसरा भी तो माने। असल में चंडीगढ़ मंदिर आंदे जेडे साडे पैसे